लास्ट दिन अपना जो 2 दिन पहला लास्ट वीक जो अपना टैसट होया सी पैस का मैथ के रिलेटेड 7th क्लास का अज आप सोल्यूशन की गल कर रहे हैं। क्वेश्चन किहे जे आए सी तुसी सारे ने देखे है, उन्होंने सॉल्व किमें करना है या किस टाइप से आप मैनेज कर सकते हैं उस पर अज आप गल करन जा रहे हैं। तो देखो जो पहला क्वेश्चन सी अपने को पहला क्वेश्चन सी दो संख्यावां दा जोड़ -24 है जे एक संख्या -12 होवे ता दूसरी संख्या पता करो। तो दूसरी संख्या पता करो। इंग्लिश स्टेटमेंट की है, सम ऑफ टू नंबर्स is -24 if one of the number is -12 then find other number। आ क्वेश्चन है अपने को जो आपां नूं दिता होया है। हुण जिहड़े इहदे आंसर आपां नूं दिते हुए ने देखो की है -12 जो अपने को इहदे आंसर ने -24 24 ते 12 सोल्यूशन की हल है इसका। स्टेटमेंट की कह रही है देखो कहते दो संख्यावां का जोड़ -24 है। दो संख्यावां ने पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना जोड़ है -24। इक्के जो -12 है, मान लो पहली -12 है तो की जोड़िए कि अपने को जो रिजल्ट है कि आ जाए -24 आ जाए। तो जो चैक करांगे -12 दे विच जो आप -12 जोड़ांगे आंसर की आना है -24 आना है। तो देखो बड़ी इजीली अपना एक क्वेश्चन हल हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है अपना। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को बदलना है आपा 97 लीटर 6 मिलीलीटर नू लीटर च बदलना है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 97 लीटर 6 मिलीलीटर नू आपां लीटर दे विच बदलना है। तो जो आपां नूं चॉइसिस दित्तियां हुई हैं वो किहड़े दित्तियां हुई हैं, पहली 97.06 लीटर, दूसरी 97.006 लीटर, तीसरी 97.7 लीटर, चौथी 103 लीटर। आपां नूं आ चॉइसिस दित्तियां हुई हैं। दिता की होया देखो 97 लीटर 6 मिलीलीटर यही दिता होया ना आपां नूं। हुण आपां नूं पता है 1 लीटर दे विच 1000 मिलीलीटर हुंदे ने। 1 लीटर दे विच 1000 मिलीलीटर हुंदे है तो फिर 1 मिलीलीटर दे विच की हो गया 1000 नाल इधर वंड हो जाऊगी 1/1000 लीटर हो गए। आता लीटर ओमे दा ओमे 97 लीटर। हुण इहनूं मैं लीटरां च बदलना है तो आपां की लिखांगे 6/1000 लीटर। तो 97 इहनूं दशमलव च कीता 0.006 तो कितना लीटर आ गया 97.006 लीटर अपने कोल की आ गया क्वेश्चन आ गया। हुण देखो अगला पार्ट आपां नूं भिन्नां दा दिता होया है। जो अगला क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन बेस्ड है। क्वेश्चन की कहता है 7 गुना 9 प्लस 1/7 किस दे बराबर है। आपां नूं इत्थे रिजल्ट लिखे हुए ने की लिखे हुए ने 9 1/7, 9 1/9, 7 1/9, 63/9। चार ऑप्शनस अपने को हैगियां ने। पहली गल तो क्वेश्चन देखो डायरैक्ट ही दस रहा है, नीचे 7 है तो 7 वाला आंसर अपने को हैगा। ये तो एक डायरैक्ट लॉजिक दस रहा है, पर यह हल किमें होया आपां नूं भी पता होना चाहिए। अलग अलग करता, गुणा वाली नूं अलग करता, इनू अलग करता। देखो अलग अलग करता, 7 नाल 7 कट गया, 9 प्लस 1/7, 9 1/7 अपना की आ गया आंसर आ गया। देखो डायरैक्ट क्वेश्चन है, सीधा किमें हो सकता है वह भी आप गल करता, किमें हल कर सकते हैं
ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਕਰਨ 7x + 5 = 0 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, इंटीजर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। तो समीकरण इक्वेशन, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? इनू आपां हल करके देख सकते हैं। हल किवें करदे सी? बिना एक्स वाली नूं पहलां उधर शिफ्ट करो, यह प्लस दा इधर आके काहदा हो गया? माइनस दा। तो 0 चों 5 घटाए -5। हुण इत्थे 7 दी गुण है, इनू दूजे पासे लैके गए वंड हो गया, तो वटियां वाली संख्या आ गई। वटियां वाली संख्या अपने कोले किहड़ी हुंदी है? वटियां वाली संख्या किहड़ी हुंदी है अपने कोले? देखो परिमेय संख्या हुंदी है। तो अपना जो आंसर आ गया, जिहड़ा इस समीकरण का हल है वो की है? परिमेय संख्या, जो अपनी इस क्वेश्चन की तीसरी ऑप्शन है। आपां उस ते गल कर रहे हैं। तो जो अपना आंसर आ गया वो आ गया परिमेय संख्या। नैक्सट की है? दिती हुई संख्या रेखा नूं, दिती हुई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ एक नंबर लाइन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, संख्या रेखा है, ਨੂੰ देख के पता करो, ਨੂੰ देख के पता करो कि किस दा मुੱਲ सब तो ज़्यादा होवेगा। किस दा मुੱਲ सब तो ज़्यादा होवेगा। By observing the given number line, by observing the given number line, find which of the following, find which of the following will have, find which of the following will have the greatest value। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ क्वेश्चन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ 0 ਦੇਤੀ, ਇੱਥੇ A ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਦੇਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? A + B। देखो जो ऑप्शंस आप दित्तियां हुई हैं, B - A गुना B, A - B। अपने कोले इत्थे आह ऑप्शंस दित्तियां हुई ने। तो पहला नंबर लाइन चेक करते हैं। आ 0 है, 0 के सज्जे पासे हुंदा +1 या प्लस वाली संख्यावां, इत्थे +1 है। खब्बे पासे की हो गया? -1। कीमत चेक करते देखते हैं। A + B, A हो गया -1, B हो गया 1, 1 ते -1 नूं हल करांगे की आ गया? 0। B - A, B - A, माइनस माइनस प्लस, 1 ते 1 2, A गुना B, A गुना B, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, A - B, A हैगा माइनस, B हैगा 1, ਤੇ -1 -1 -2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ 4 ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? 2 ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? B - A। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰੋ।
2.001 ਵੰਡ 0.003 ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 0.667 667, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6.67 66.7 ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ 2.001 ਵੰਡ 0.003, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦਸ਼ਮਲਵ ਚ ਬਦਲੋ। 2001 ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕਾ, ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋਆਂ, ਵੰਡ 3, ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਕਾ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ। 2001 ਵਟੇ 1000 ਗੁਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਚ ਬਦਲਿਆ ਆਹ ਭਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, 1000 ਨਾਲ 1000 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਂਸਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਚਿਆ ਪਿੱਛੇ 2001 ਵਟੇ 3, ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ? ਇਹ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, 667 ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ? Which of the following decimal numbers are in descending order? देखो अपन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਕ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 0.434, 0.48, 0.344, 0.349 पहला क्वेश्चन। दूसरा 0.494, 0.49, 0.41, 0.4। तीसरी ऑप्शन अपने को हैगी है 0.345, 0.33, 0.3, 0.434। चौथी ऑप्शन जो है अपने को 0.4, 0.31, 0.410 ਤੇ 0.444। ਦੇਖੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 3 ਕਰ ਦੋ, 3 3 3, ਆਹ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਕਰ ਦੋ, ਇੱਥੇ 3, ਆਹ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਹ 3 ਹੈਗੀਆਂ, ਆਹ 3, ਆਹ 3, ਆਹ 3, ਪੂਰੇ 1 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘੜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 8:15 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ
ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? किस प्रकार दा कोण बन रहा है? देखो घड़ी दी सूइयां देती लगभग 8:15 अपने को हैगे ने। इंग्लिश लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स हैज बीन subtended by hand of clock in the given figure, by hands of clock in the figure। जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ डायग्राम ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਮਕੋਣ, राइट एंगल जो पहली ऑप्शन अपने को हैगी है। उस बाद अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, न्यून कोण, अक्यूट एंगल, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। इत्थे सब तो वड्डी कन्फ्यूजन ये आनी है कोण कित्थे है, इत्थे है कि इत्थे है। देखो घड़ी ऐ चलती है तो जो 3 दी सूई वधूगी तो किवें जाऊ? इधर जाऊगी, इधर जाऊगी ना। तो आप गल करनी है इस कोण की। तो चैक करके देखो ये किहड़ा कोण बन गया। 90 का तो सीधा हुंदा है, 180 का स्ट्रेट हुंदा है, तो 90 ते 180 के विचकारला कोण बन गया। ये किहड़ा कोण बन गया? अपने कोले अधिक कोण बन गया, या आप की कह सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण या आप की कह सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बन गया अपने कोले। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां। नैक्सट क्वेश्चन दे विच की है? आपां नूं सर्वंग समता दित्ती हुई है, 2 त्रिकोणां दे रखियां जिहड़े आपस की ने सर्वंग सम ने। देखो क्वेश्चन की है अपने कोले, क्वेश्चन है जे त्रिकोण ABC सर्वंग सम है QPR दे तां हेठां लिखियां विचों केड़ा कथन सही है? आपां नूं आ क्वेश्चन दिता होया है कि जे त्रिकोण ABC सर्वंग सम है QPR दे तां केड़ा कथन सही है? इंग्लिश की है इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या राइट? ऑप्शंस की ने अपने कोले? ऑप्शन से हुण आपां गल करदे हां। पहली ऑप्शन हैगी है कोण A बराबर है कोण P, दूसरी ऑप्शन है कोण B बराबर कोण R, तीसरी ऑप्शन है कोण B बराबर कोण P, चौथी ऑप्शन है कोण B बराबर कोण Q। हुण आपां नूं पता है जदों त्रिकोणां सर्वंग सम हुंदियां ABC QPR सीधा इहदे बराबर इहदे बराबर ਇਹਦੇ ਬਰਾबर चेक करिए आ अपने को आ गया कि B की दे बराबर आ गया P दे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਵੰਗ ਸਮ त्रिकोणां दे संगत भाग। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, डायरेक्ट ਇਹਦਾ आंसर आ गया जो सर्वंग समता ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ नियम चलते हैं। ਹੁਣ अगला क्वेश्चन है किसी परिमेय संख्या ਅਤੇ उस दे उल्ट क्रम दा गुणनफल हमेशा डैश हुंदा है। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल is always equals to। आ ऑप्शंस ने अपन दे रखी आ क्वेश्चन है। ऑप्शंस की दित्तियां हुई अपने को देखो -1 0 1 संख्या खुद नंबर इटसेल्फ। हुण की आंसर आना है? आप एग्जाम्पल लेके समझाने। परिमेय संख्या ले ली
2/3 5/8 कोई भी लै लो ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਮ 3/2 8/5 ਦੀ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 1, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਣਾ ਹੈ 1 ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ PAS 7th ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।